क्या आप जानते हैं जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसका शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है तो ठीक 24 घंटे बाद उसकी आत्मा फिर से अपने घर लौटती है। वही घर जहाँ उसने अपना पूरा जीवन बिताया था। लेकिन सवाल ये है, आत्मा वापस क्यों आती है? क्या वह अपने परिवार को देखने आती है या फिर किसी अधूरी इच्छा के कारण? और सबसे बड़ा सवाल है, वह कितने दिनों तक अपने घर के आसपास रहती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे ही किसी मनुष्य के प्राण शरीर से निकलते हैं, उसी समय यमलोक से 2 यमदूत उसे लेने आते हैं। ये यमदूत उस आत्मा को अपने साथ लेकर जाते हैं, जहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन यह सफर ज्यादा लंबा नहीं होता। हिसाब होने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। जब आत्मा घर लौटती है तो वह अपने परिवार के लोगों के बीच ही रहती है। वह उन्हें पुकारती है, उन्हें पूछने की कोशिश करती है, लेकिन दुख की बात यह है, कोई उसे देख नहीं सकता और कोई उसे सुन भी नहीं सकता। अपने परिवार को रोते हुए देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। यह बार बार अपने शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूतों के बंधन में होने की वजह से वह ऐसा नहीं कर पाती है। उस समय उसे एहसास होता है कि यह दुनिया का मोह माया कितना गहरा होता है और धीरे धीरे उसे अपने जीवन के अच्छे बुरे कर्म याद आने लगते हैं। अब सवाल आता है, आत्मा 13 दिनों तक क्यों रुकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है, उससे आत्मा के सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। 11वें और 12वें दिन उस शरीर को और शक्ति मिलती है और 13वें दिन किया गया पिंडदान आत्मा को यमलोक की लंबी यात्रा के लिए ताकत देता है। अगर ये कर्म ठीक से न किए जाएं, तो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है और फिर यमदूत उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। 13 दिन पूरे होने के बाद आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलती है। कहा जाता है कि यमलोक तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लगता है। इस रास्ते में आत्मा को अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर इंसान ने अच्छे कर्म किए हो तो उसका मार्ग आसान और सुखद होता है, लेकिन अगर कर्म बुरे हो तो वही रास्ता बहुत कष्टदायक बन जाता है। तो मित्रों, मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा की असली यात्रा तो उसके बाद शुरू होती है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे कर्म ही हमारे साथ जा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।